नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति की शक्ति चैनल में स्वागत है। योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी कब है, 21 या 22, बहुत ही मतभेद है, लेकिन 22 जून को ही एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती, क्योंकि 22 जून को जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त और त्रयोदशी युक्त यानी 3 योग एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसी एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है। 22 जून को त्रिपुष्कर योग है। जब ऐसा योग पड़ता है तो निर्जला एकादशी जैसा फल मिलता है। एक दिन में ही 3 तिथियों का मिलन हो तो उसे 3 गुना फल मिलता है। अगर हम 21 जून को व्रत रखते हैं तो 22 तारीख को सुबह हरिवासर पड़ेगा और हरिवासर में पारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर प्रकार से 22 जून को ही व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब जानते हैं कि एक दिन पहले से ही यानी 10वीं तिथि से इसका पालन करें। हमें एक दिन पहले से ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चावल ये सब शाम के समय से नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब अगले दिन जिस दिन आप व्रत हैं उस दिन नहा धोकर पीला वस्त्र पहनिए। सबसे पहले संकल्प लीजिए कि भगवान का हम अभिषेक पूजन वगैरह करिए। संकल्प लेके करने से हमारा व्रत ज़्यादा सफल होता है। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर पे भी पूजा कर सकते हैं। एक कलश बना के रखें, चाहे आप नॉर्मल जल कलश बना लें, दीप कलश बना लें। फिर उसके बाद एकादशी व्रत कथा सुनिए। फिर वहाँ पूजा करने के बाद फिर तुलसी माता के पास आ जाइए और तुलसी माता के पास एक आसन बिछाकर बैठ जाइए और पहले उन्हें दिया जलाइए और उनके चारों तरफ परिक्रमा करिए और वहीं फिर नीचे आसन पर बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं और कुछ नहीं है तो आप राधा नाम का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि राधा नाम तो भगवान को अति प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। योगिनी एकादशी का बहुत ही महत्व है। योगिनी एकादशी पे बार बार जन्म लेने और मृत्यु होने की प्रक्रिया उससे मुक्ति मिलती है, इसीलिए ये बहुत ही मोक्षदायिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी अगर आप एक बार कर लें तो आपको जन्म मरण की प्रक्रिया से भी मुक्ति मिल सकती है। अब हम जानेंगे कि हम तुलसी जी की पूजा कब करें। तुलसी जी की हम पूजा 21 तारीख को हम जल नहीं डालेंगे, क्योंकि 21 तारीख को पूर्ण एकादशी का दिन पड़ रहा है, लेकिन दशमी युक्त है इसलिए व्रत नहीं करेंगे और उसमें जल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जल हम 22 तारीख को डालेंगे। 22 तारीख को ही हम तुलसी जी में जल डालें, पूजन करें, लेकिन 21 तारीख को भूल के भी जल नहीं डालेंगे। बाकी पूजा दिया जला सकते हैं हम, लेकिन उनको ना ही छुएंगे और ना ही जल डालेंगे। इस तरह से आप व्रत करिए और बहुत आप मोक्ष का फ़ायदा इस व्रत को करके पुण्य का लाभ लीजिए। अगर आप गंगा स्नान कर सकते हैं तो गंगा स्नान भी करें। धन्यवाद।